आपकी आवाज। सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और जागो इंडिया में अब वक्त है फटाफट अंदाज में आज सुबह की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे यूपी में किसका था जाति हिंसा का प्लान। साथ ही आपको बताएंगे राहुल ऐसा क्या बोल गए कि बीजेपी के निशाने पर आ गए। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। हाथरस गैंगरेप केस की जांच के लिए बनी एसआईटी टीम आज सौंपेगी अपनी रिपोर्ट सौंपने का आज आखिरी दिन। यूपी सरकार ने दिया था 7 दिनों का वक्त। एसआईटी की टीम फिर पहुंची घटनास्थल, पीड़ित के घर वालों से बात की, पुलिस लाइंस में पुलिस वालों का भी बयान दर्ज किया। हाथरस के जिला जज ने कल सीजेएम के साथ पीड़ित के घर जाकर की मुलाकात, पीड़ित के परिवार ने से जाना उसका पक्ष। हाथरस केस की साजिश के आरोप में गिरफ्तार पीएफआई के 4 सदस्यों की मथुरा की अदालत में पेशी, कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। हाथरस केस में गिरफ्तार पीएफआई से जुड़े 4 लोगों में केरल का एक पत्रकार शामिल। केरल पत्रकार संघ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। हाथरस में बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर पहलवान और करीब 100 समर्थकों पर एफआईआर दर्ज, धारा 144 का उल्लंघन कर पंचायत करने पर कार्रवाई। हाथरस में गैंगरेप पीड़ित के गांव के पड़ोस में ठाकुरों की पंचायत, करनी सेना के कार्यकर्ता भी हुए शामिल। कहा किसी भी बेटी की सुरक्षा से नहीं होगा समझौता। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सियासत में न्यायपालिका को भी घसीटा, दलित जज की निगरानी में हाथरस केस की जांच की मांग। हाथरस की घटना के खिलाफ मुंबई कांग्रेस का प्रदर्शन, आपस में ही भिड़े कांग्रेस के नेता। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस केस पर अगले हफ्ते फिर होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस ने कहा हाथरस का मामला बेहद चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यूपी सरकार को पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने को लेकर मांगा हलफनामा, 8 अक्टूबर तक देना है जवाब। सॉलिसिटर जनरल की दलील, सरकार केस की निष्पक्ष जांच चाहती है, सुप्रीम कोर्ट खुद करे जांच की निगरानी। हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने दाखिल किया हलफनामा, कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की दलील, कानून व्यवस्था की वजह से आधी रात में पीड़िता का अंतिम संस्कार को पीड़ित परिवार ने दी मंजूरी। पीड़िता के पिता ने सरकार के दावे को खारिज किया, कहा अंतिम संस्कार में परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। पीड़ित के पिता ने जातीय हिंसा जैसी आशंका को भी खारिज किया, बोले अंतिम संस्कार के वक्त ऐसे कोई हालात नहीं थे। हाथरस के पीड़ित परिवार की मदद के लिए सामने आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, 5 लाख की मदद का ऐलान किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, कुरुक्षेत्र की रैली में पीएम को कहा कायर। राहुल ने कहा पीएम मोदी कैसे देशभक्त, चीन की सेना भारत की सीमा में घुसी, कांग्रेस की सरकार होती तो सेना 15 मिनट में बाहर खदेड़ देती। पटियाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल ने पीएम पर बोला हमला, कहा पीएम को केवल अपनी इमेज की चिंता, इसीलिए चीन ने किया जमीन पर कब्जा। सोफे वाले ट्रैक्टर पर रैली निकालने पर बोले राहुल, कहा मीडिया पीएम के 8,000 करोड़ के प्लेन पर क्यों नहीं उठाता सवाल, प्लेन में एक नहीं 50 पलंग। राहुल ने रैली में भी एयर इंडिया 1 प्लेन का उठाया मुद्दा, कहा 8,000 करोड़ के 2 एयरक्राफ्ट खरीदे, चीन से सीमा की रक्षा के लिए ठंड का सामना कर रहे जवान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया राहुल गांधी को जवाब, कहा एयर इंडिया 1 प्लेन की डील यूपीए शासन के दौर में हुई, सोनिया से पूछने के लिए कहा। अपनी ट्रैक्टर यात्रा के दौरान राहुल ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ में की पूजा अर्चना, कुरुक्षेत्र के ही मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता ज्ञान। राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली को हरियाणा में एंट्री के लिए मिला परमिशन, पटियाला से ट्रैक्टर चलाते हुए पहुंचे कुरुक्षेत्र। एंट्री की इजाजत न मिलने पर धरने पर बैठे राहुल, हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया था, कहा 500 घंटे भी इंतजार को तैयार। राहुल गांधी ने पंजाब के नूरपुर में खेती बचाओ यात्रा के दौरान चलाया ट्रैक्टर, पंजाब के सीएम भी मौजूद थे। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने डिप्टी सीएम के घर के घेराव की कोशिश की, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले किसान, यूपी, राजस्थान और हरियाणा के किसानों ने रखी अपनी मांगें। गौतम बुद्ध नगर के याकूबपुर में सांसद महेश शर्मा की किसान चौपाल, 6 गांवों के किसानों को बताए कृषि कानून के फायदे। सांसद महेश शर्मा ने कृषि कानून को बताया किसान हितैषी, कहा अब किसानों की कमाई बढ़ेगी। बिहार में जेडीयू ने सीटों की लिस्ट जारी की, पार्टी 115 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार, 7 सीटें मांझी की पार्टी के लिए छोड़ी। बिहार में बीजेपी ने जारी की 27 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, कृषि मंत्री प्रेम कुमार को गया से मिला टिकट, शूटर श्रेयसी सिंह को भी जमुई से मिला टिकट। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए के नेता, गठबंधन ने सीटों का किया ऐलान। बिहार में जेडीयू 122 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार, बीजेपी 122 सीटों पर लड़ेगी चुनाव।
वीआईपी पार्टी की गठबंधन में आने पर बीजेपी के कोटे से मिलेगी सीट। मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी पर एनडीए का फैसला। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने चिराग पासवान को दिया साफ संदेश, कहा एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार करेगा। सुशील मोदी की दो टूक, कहा अगर बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीट मिली तो भी नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को की आलोचना का दिया जवाब, कहा जेडीयू की मदद से ही रामविलास पासवान को भेजा गया है राज्यसभा। बिहार के आरोप में आरजेडी के पूर्व विधायक अनवर आलम को रैली के बाद हुआ हार्ट अटैक। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का कर रहे थे ऐलान। बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह एलजेपी में शामिल पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने गिराई सदस्यता। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आगे की रणनीति पर मंथन। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रैली के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस तोड़ने का आरोप। रिया चक्रवर्ती की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। निचली अदालत से रिया को नहीं मिली है राहत। न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई गई। शौविक को 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुशांत की बहन प्रियंका की याचिका पर अब 13 अक्टूबर को सुनवाई। रिया की ओर से दर्ज कराई एफआईआर रद्द करने की मांग। राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंची पायल घोष। अनुराग कश्यप पर लगाया है यौन शोषण का आरोप। ईस्टर्न यूपी में बिजली का संकट टला। सरकार ने 15 जनवरी तक टाला निजीकरण का फैसला। यूपी में बिजली कर्मचारी काम पर लौटेंगे। सरकार के साथ मीटिंग में हुआ फैसला। सोमवार रात वाराणसी और प्रयागराज समेत 21 जिलों में नहीं थी बिजली। निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर थे कर्मचारी। एलएसी पर टेंशन के बीच एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन। हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स का 88वां स्थापना दिवस। पहली बार राफेल अपनी ताकत दिखाएगा। मिराज सुखोई भी दिखाएंगे दमखम। हिंडन एयरबेस पर जगुआर का अपग्रेडेड वर्जन दिखाया गया। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार करने में सक्षम है। प्रदर्शन के अधिकार को लेकर दायर कई याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर दायर की गई थी याचिकाएं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बीजेपी कार्यकर्ता पर आतंकी हमला। बाल बाल बची जान, लेकिन हमले में पीएसओ की जान गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी भी ढेर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। टोक्यो में भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक। विदेश मंत्री ने कहा हिंद प्रशांत क्षेत्र पर संतोषजनक रही बातचीत। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मिले एस जयशंकर। 2+2 वार्ता जल्द कराने पर बनी सहमति। उधमपुर में सूबेदार सुखदेव सिंह का हुआ अंतिम संस्कार। सोमवार को पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए थे शहीद। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पूसा इंस्टीट्यूट में बने डिकम्पोजर की प्रक्रिया का किया निरीक्षण। इसमें घोल के छिड़काव से पराली हो जाएगी नष्ट। खाद के तौर पर होगा इस्तेमाल। मुंबई के घाटकोपर इलाके में दर्दनाक हादसा। मैनहोल में गिरकर 32 साल की महिला की जान गई। मृतक महिला का 2 दिन बाद 21 किलोमीटर दूर हाजी अली में मिला शव। परिवार ने बीएमसी पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली में आईपीएल में सट्टा लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मैच के दौरान ऑनलाइन बेटिंग कर रहे थे आरोपी। मुंबई में शराब तस्करों को पकड़ने गए एक्साइज अफसरों पर जानलेवा हमला। 3 अफसर जख्मी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एनकाउंटर। 3 बदमाश और 2 पुलिस वाले जख्मी हुए। बदमाशों से 5 पिस्टल और 110 कारतूस बरामद। मुंबई के बांद्रा वेस्ट से 42 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। नोएडा में बदमाशों का बढ़ा आतंक। बैंक में करीब 4 लाख की लूट। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में बांटे फेस मास्क। मास्क ही फिलहाल कोरोना का इलाज और वैक्सीन। देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट जारी। एक दिन में 71,869 लोग पॉजिटिव मिले। देश भर में कोरोना से मौत के आंकड़ों में आई कमी। एक दिन में 990 मौत। अभी तक 1,04,591 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र, केरल समेत देश के सिर्फ 10 राज्यों से 77% कोरोना के केस। मरने वालों में 48% मरीज इन 25 जिलों से। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना टेस्टिंग। दुनिया में दूसरे पायदान पर पहुंचा भारत। अब तक 8 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट। काढ़े को लेकर आयुष मंत्रालय की सफाई। लंबे वक्त तक काढ़े के सेवन से लीवर को नुकसान पहुंचने की बात को बताया गलत। कोरोना संक्रमित हुए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना की चपेट में आए। बलबीर सिद्धू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। मशहूर बंगाली एक्टर सौमित्र चैटर्जी भी कोरोना पॉजिटिव। कोलकाता के हॉस्पिटल में भर्ती। महाराष्ट्र में एक दिन में 12,258 लोग पाए गए पॉजिटिव। 370 लोगों की मौत। राज्य में कुल 2,47,000 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के 2,676 नए केस। 24 घंटे में 39 की मौत। कोरोना ग्राफ 2,95,000 के पार। यूपी में कोरोना के 3,363 नए केस। 61 और लोगों की मौत। एक दिन में 4,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 1,265 लोग संक्रमित। 12,500 से ज्यादा एक्टिव केस। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 3,370 लोग संक्रमित मिले। 63 लोगों की जान गई।
कर्नाटक में एक दिन में कोरोना से 9,993 लोग संक्रमित, 91 लोगों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 5,017 लोग संक्रमित मिले, 71 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 5,795 लोग संक्रमित, अब तक 7 लाख से ज्यादा केस। केरल में कोरोना के 7,871 नए मामले, राज्य में 87,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। थिएटर में सिर्फ 50% लोगों को होगी इजाजत, कोविड जागरूकता वाली 1 मिनट की फिल्म दिखाना होगा जरूरी। नेवी अस्पताल के डॉक्टर ने कहा, व्हाइट हाउस वापस आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तबीयत बेहतर, बीमारी के कोई लक्षण नजर नहीं आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना की तुलना फ्लू से की, कहा इसके साथ रहना सीखना होगा। ट्विटर ने ट्रंप के ट्वीट को कहा भ्रामक। 4 दिन बाद अस्पताल से व्हाइट हाउस लौटे हैं ट्रंप, लौटते ही हटाया मास्क, जनता से कहा डरने की जरूरत नहीं। दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट पर बोले डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन, ट्रंप ने ठीक नहीं होने पर नहीं होना चाहिए डिबेट, अगले हफ्ते होनी है डिबेट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ने राष्ट्रपति ट्रंप को कोरोना और नस्ल भेद के मुद्दे पर घेरा, वीडियो जारी कर लोगों से सोच समझकर मतदान करने की अपील की। ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने पर अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने उठाए सवाल, व्हाइट हाउस के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं होने की कही बात। WHO के चीफ ने जताई उम्मीद, इस साल के आखिर तक तैयार हो जाएगी कोरोना की वैक्सीन के बारे में नहीं किया खुलासा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई जारी, अजरबैजान ने नोग्रोनो काराबाख के विद्रोहियों की गाड़ी पर किया कब्जा। फिजिक्स में नोबेल प्राइज विजेताओं की घोषणा, रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को मिला नोबेल। लगातार तीसरी जीत से आईपीएल में टॉप पर पहुंची मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराया। सूर्य कुमार यादव ने 47 गेंद पर बनाए धुआंधार 79 रन। मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच शेन बॉन्ड ने बुमराह की तारीफ की, बुमराह ने 20 रन देकर झटके रॉयल्स के चाल पे। फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में हारे यूएस ओपन चैंपियन डोमिनिक थीम, अर्जेंटीना के डियागो ने 5 सेट के बाद किया बाहर।